बेड़ा गर्क को इंडिया को, यार हम नहीं खेलेंगे उससे। आप कह रही हैं किसके साथ पाकिस्तान खेलेगा? इंडिया नहीं होगा तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई? यार व्हाट इज दिस यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की जर्सी पे, शर्ट्स पे सेल भी लगा दी है। तब एक तरफ से हमारी तैयारियां पूरी हैं। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान को कितने करोड़ों का नुकसान होने वाला है? इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इंडिया को तो हम नुकसान देना चाहते हैं भाई, तो आप क्यों इंडिया की साइड ले रही हो? 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें कहां कहां पर गलतियां हुई हैं? शहीन शाह अफरीदी का ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या हाल करेगी? वर्ल्ड कप में क्या हाल होगा? शहनशाह सुन लेगा फिर ना कहना। तो फैमिली मेंबर्स की तरफ से मुझे आ गए थे मैसेज कि आप शहीन के खिलाफ क्यों बात करती हैं। क्रिकेटर पीट रहे हैं कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा करोड़ों रुपया लेकर शख्स जो है वो दुबई फरार हो गया। 15 आई थिंक प्लेयर्स हैं। पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद फिर भी इलीगल कमा रहे हैं। क्रिकेटर से बंदा पूछे कि कौन सा बिजनेस था जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में बात करेंगे कि हाल ही में पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को किसी ने लूट लिया। जबकि इसकी कहानी क्या है? क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर ने लूटा है या उनको लूटा गया है? और इन लूटने वाले क्रिकेटर्स में से कौन कौन है? असल ये कहानी क्या है? इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कैसे किया? और कौन वो शख्स है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का करोड़ों रुपया लेकर यहां से रफू चक्कर हो गया? और इसके साथ साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान क्या बांग्लादेश की खातिर T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार हो जाएगा? और इसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें कहां पर जो है एक बार फिर सिलेक्टर की जानिब से डंडी मारी गई है या नहीं? इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी शानज़े बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अजीब सी कश्मकश में हमारे फैंस भी हैं कि एक जानिब तो पहले हमारा जो स्क्वाड है वो लेट अनाउंस हुआ। हम सोच रहे थे कि मे भी हम बांग्लादेश के साथ जाएं, लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस हो गया तो देन उसके बाद जो है फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप T20 खेलेगी। सो अभी तक भी गैर मुसद्दक़ा ज़राए से ये इतलात मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन फिर ये भी सोर्सेज कहते हैं कि अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ। अब मुझे ये बताएं कि मोहसिन नकवी और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ के जो मीटअप हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है? क्या फैसले हुए हैं? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को एक दफ़ा उसके सर पे हाथ रख के फिर उठा लेगा? क्या कहानी है? आई थिंक सर पे हाथ रख के उठाएगा नहीं इस बार। हमने हाथ तो रखे हैं लेकिन हम अपना फायदा सोचेंगे। ठीक है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को करना चाहिए। ठीक है। और जहां तक आपने मीटिंग की बात की है कि एक मीटिंग तो हो गई है, लेकिन अब अगली मीटिंग है जिसमें फैसला होगा, तय होगी ये बात कि पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा, अभी एक और मीटिंग होने वाली है? बिल्कुल मीटिंग होगी जिसमें जो है बाकायदा तौर पे सामने चीजें आएंगी कि पाकिस्तान ट्रेवल कर रहा है श्रीलंका या नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन आपने एक मजे की यहाँ पे बात की है बीच में कि वर्ल्ड कप का हमने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और एक तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की जर्सी पे, शर्ट्स पे सेल भी लगा दी है। ठीक है। मतलब कि आप मीडिया पे चीजें लेकर आ रहे हैं और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि आप अभी तक मीटिंग्स के वेट कर रहे हैं कि मीटिंग्स में पता चलेगा कि आया कि पाकिस्तान ने ट्रेवल करना है या नहीं करना। ठीक है। मतलब एक तरफ से हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम बस में बैठे हैं लेकिन हमने ड्राइवर को भी बिठाया नहीं है। बाकी हम सब कुछ हमने कर लिया। अच्छा, वो ड्राइवर कब तक बैठने वाला है? वो शायद आज तक पता चल जाएगा। कल सुबह में ही हमें इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा, बीइंग अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं, या बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, हमने माजी में बहुत गलतियां की। हमने डिफरेंट अमेरिका का साथ दिया। हम पॉलिटिकल साइड की बात कर रही हूँ, हमने बहुत सी गलतियां की जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इस चीज का आपको आइडिया होगा। ठीक है। और हम क्रिकेट वाली साइड पे हम पाकिस्तानी जो है बात करते हैं कि क्रिकेट जो है दिलों को जोड़ती है, मिलाती है आपस में। इंडिया जो है हमेशा से गलतियां करते हैं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। फिर इंडिया ने ही काम शुरू किया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे गए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपनी बातें, डिमांड्स मनवा नहीं है कि पाकिस्तान जो है श्रीलंका खेलेगा, हम इंडिया नहीं जाएंगे। ठीक है। अब बांग्लादेश, BCCI और ICC का मामला है, पाकिस्तान बीच में क्यों मामे हाँ बन रहे हैं? ठीक है। पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है इंटरफेरेंस करने की। आपने मीडिया पे आके बात कर दी, हम बांग्लादेश के साथ हैं, हम ठीक है, हम उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं, हम खड़े हैं उनके साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को दाव पे लगाएं। खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान को कितने करोड़ों का नुकसान होने वाला है? देखिए, इसमें पाकिस्तान को शायद नुकसान तो होगा लेकिन वर्ल्ड कप को बहुत ज्यादा होगा।
इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इंडिया को तो हम नुकसान देना चाहते हैं भाई, तो आप क्यों इंडिया की साइड ले रही हो? क्या वजह क्या है? देखिए मैं इंडिया की साइड नहीं ले तो रही, फिर आप क्यों कह रही हैं कि जाना चाहिए, इंडिया ने गलतियां की हैं? गलत बात आप कर रहे हैं। हाँ। मैं इंडिया की साइड बिल्कुल भी नहीं ले रही, लेकिन देखें इसके लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को कितने कह लें कि बुरे असर, डिसएडवांटेज है। बिल्कुल बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं कि आज पाकिस्तान नहीं खेलता वहां टूर्नामेंट में। और जो आपको पता है कि आईसीसी गवर्निंग बॉडी में जो वोटिंग हुई थी उसमें 14 मुमालिक ने इंडिया के हक में वोट दिए है, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साइड पे था। बजाहिर तो मुझे भी आप इंडिया के हक में लग रही मैम। मैं बिल्कुल भी इंडिया के हक में नहीं हूँ। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? वर्ल्ड कप में ठीक है, मैं पाकिस्तान की साइड पे आके बात करती हूँ कि पाकिस्तान बाइकआउट कर देते हैं। ठीक है, कल को पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वो 14 मुमालिक क्या पाकिस्तान में आएंगे? फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पे बैठ के तो आप क्या समझती, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देता है तो 14 मुमालिक पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे? आपके कहने का मकसद ये खिलाफ हो जाएंगे। अभी उन्होंने जो वोटिंग दी है उसमें वो इंडिया की तरफ रहे हैं, वहां पे पैसा नजर आता है ना। ठीक है, आपको पता है आईसीसी में तो है ही सारा इंडिया, वहां पे जेशा बैठे हुए हैं, तो वही चीजें कल को पाकिस्तान को नुकसान होगा ना। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंग्लैंड आएगा, जो आपस में सीरीज है बायलैटरल सीरीज वो भी नहीं होंगी। तो वो तो पहले भी नहीं हो रही यार। किसके साथ क्रिकेट खेलेगा? नहीं यार इंडिया ना हो, बेड़ा गर्क को इंडिया को, यार हम नहीं खेलेंगे उससे। आप कह रही हैं किसके साथ पाकिस्तान खेलेगा? इंडिया नहीं होगा तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई यार? व्हाट इज दिस यार? इंडिया तो अभी भी नहीं आ रहा, इंडिया को हम बुलाना चाहते भी नहीं है। तो ठीक, लेकिन कल को जब वर्ल्ड कप होते हैं तो बाकी सारे मुमालिक नहीं आएंगे, वो कहेंगे हम इंडिया के साथ हैं, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस टाइम अकेला खड़ा है? पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ हैं। अफगानिस्तान देखिए इंडिया के साथ है, राशिद खान हो गए, बाकी तमाम प्लेयर्स हो गए, वो तो इतनी कंट्रोवर्शियल हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो फिर कल को पाकिस्तान कैसे क्रिकेट आगे लेकर चलेगा? क्रिकेट होगी नहीं पाकिस्तान में। तो आप क्या जानती हैं कि इंडिया के बाद या फिर अब तक क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान दूसरा बड़ा क्रिकेट बोर्ड है? इस बात से आप वाकिफ हैं? बिल्कुल मैं वाकिफ हूँ, तभी तो मैं बात कर रही हूँ ये वाली। ठीक है, कि हम तो श्रीलंका जा रहे हैं, हमारा बीच में क्या ताल्लुक है? वो तो बांग्लादेश और इंडिया के आपस में मामला खराब हुए ना। पाकिस्तान बीच में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं? हमें सबके दर्द उठते हैं, अपने दर्द का हमें नहीं पता बिल्कुल कि हमने अपने लिए कहाँ आवाज उठानी है, कहाँ स्टैंड लेने हैं। अच्छा, जो ये एक स्टांस रखा गया है कि हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं, अपने कंधों पे बाजुओं पे जो है वो काली पट्टियां बांध के हम मैच खेलेंगे और हम जो ये वर्ल्ड कप जीत कर जो है वो बांग्लादेश के नाम करेंगे, तो ये करना चाहिए डेफिनेटली। तो आपको लगता नहीं कि कितनी खाम ख्याली है यार ये? किस तरह से? मतलब कि वो मुझे तो लगता है कि इतनी इन्होंने वो मतलब कि अभी तक जीते हैं नहीं, सब कुछ हुआ नहीं, बांग्लादेश के नाम पहले से इन्होंने कह दिया। आपको लगता है पाकिस्तान टीम इस टाइम इस पोजीशन में है कि वो ये T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है? आई थिंक जो पाकिस्तान जितने प्लेयर्स हैं, सिनेरियो बेस्ड मैच भी हुआ, फॉर्म में है, लीग्स खेल कर आए हैं, अभी तगड़े नजर आ रहे हैं, उम्मीद है कि परफॉर्म करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि हाँ ख्याल है कि आपने एक टर्म इस्तेमाल की है, तो मुझे लगता है कि अगर आप वर्ल्ड कप नहीं भी जाते, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान मतलब फाइनल तक अगर आप नहीं भी जाते, तो जो इंडिया पाकिस्तान मैच है आप उसमें काली पट्टियां पहन लें, आप उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उनके साथ तो सरासर गलत हुए ना, नाइंसाफी हुई है कि आपने उनको बाहर कर दिया और आपने स्कॉटलैंड जैसी टीम को बीच में इन कर लिए। तो पाकिस्तान को चाहिए, प्लेयर्स को चाहिए वहां जाके सपोर्ट करें, बल्कि उनका झंडा भी लेकर जाएं, फ्लैग लेकर जाएं, आप बताएं कि हम उनके साथ हैं। ठीक है, बाहर करने वाली ऑप्शन खुद को ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप इस अगर देखा जाए तो इस हक में जो है आप भारत के साथ खड़ी? बिल्कुल, ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं भारत के साथ में नहीं खड़ी, लेकिन देखिए इसमें पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। भारत जो है वो तो खेलता रहेगा, मतलब पैसे की उनको क्या कमी है? चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताएं, जो हाल में हमारा 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें कहाँ पर गलतियां हुई हैं? गलतियां तो देखें अब सच हम नहीं कहेंगे गलतियां हुई हैं। आपको कौन सा लगता है प्लेयर जो है वो पर्ची था और कौन सा लगता है ये ठीक था? पर्ची तो मैं किसी को फिल वक्त नहीं कहूँगी, क्योंकि अब स्क्वाड अनाउंस हो गया है, तो अब मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी स्क्वाड में प्लेयर्स हैं वो अच्छा खेलें, परफॉर्म करें। लेकिन चंद एक प्लेयर्स हैं जिनको चांस मिलना चाहिए था। कौन कौन से? सुफियान मुकीम, वो तो मैं भी कहता हूं, 3-4 मैचेस के बाद उनको बाहर कर दिया। अब्दुल समद को आपने टीम में शामिल किया, बगैर कोई मैच दिए आपने बाहर कर दिया। इसी तरह हमने इरफान खान नियासी के साथ किया था, अगर आपको याद हो, कि बहुत अच्छे बैटर हैं और नो डाउट ग्रेट बैटर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, आपने उनको भी बाहर कर दिया। अब मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कोई प्लेयर नहीं है। फहर जमान को हम नीचे ले आए हैं, लेकिन फहर जो है वो आपको पता है 100 और एक दिन 0। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हालात हैं।
बाकी तो बॉलिंग लाइनअप में सलमान मिर्जा को प्रॉपर चांस मिलना चाहिए अगर पाकिस्तान टीम चाहती है कि हम मैच जीते। ठीक है। अच्छा, कल का आपने प्रैक्टिस सेशन मैच देखा है जिसमें बाबर आजम ने धुलाई की है शहनशाह अफरीदी, आपने लाइव देखा है? बिल्कुल मैंने देखा है वो मैच, और छक्का चौका, और क्या बाबर आजम तो ऐसे थे जैसे एबीडी विलियर्स खेल रहे हैं। वाह, तो अभी बाबर आजम की परफॉर्मेंस दोबारा वापस लौट रही। बाबर की फॉर्म तो वापस आ गई है, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज है जिसपे खदशे है हमें कि शहनशाह अफरीदी का ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या हाल करेगी और वर्ल्ड कप में क्या हाल होगा। आपको लगता है कि शहनशाह अफरीदी के छक्के छुड़ा दिए जाएंगे, बैटर उनको ऐसा पीटेंगे कि वो याद रखेंगे, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि बाबर आजम हो गए, साइम अयूब हो गए, वो उनको फेंटा लगा रहे हैं, तो बाकी टीम्स क्या करेंगे फिर? तो हमारा तो प्रीमियम फास्ट बॉलर है यार। बस प्रीमियम ही है बॉलर का नहीं पता। अच्छा, प्रीमियम है, बॉलर का नहीं पता। बॉलर का नहीं पता। शहनशाह सुन लेगा फिर ना कहना। तो कोई बात नहीं, आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। उन्होंने पहले बहुत बार सुना हुआ है। अच्छा, आपकी बात का गुस्सा नहीं करते? नहीं, शायद सोशल मीडिया पे सुना होगा, क्यों करेंगे? करेंगे तो ट्रोलिंग अगर एक प्लेयर पे कर रही हैं तो। उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से मुझे आ गए थे मैसेज कि आप शाहीन के खिलाफ क्यों बात करती हैं। अच्छा, जब शाहीन के खिलाफ बात करती है तो उसकी फैमिली के मैसेज आपको आते हैं? एक बार आए थे। कौन करती है? उसकी मिसेज? नहीं, और उनकी शादी से पहले की शायद बात है ये। ठीक है, तो किसका मैसेज आया था आपको? अब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आया था। उसकी फैमिली मेंबर में से आया था और लगाई उन्होंने कहा था कि खबरदार तुम अगर आज के बाद शाहीन के खिलाफ बात कर देंगे, फिर ये कर देंगे। ओह माय गॉड, तो फिर आपने उसके बाद शाहीन के खिलाफ नहीं बोली आप? नहीं, मैं तो पहले भी उसके खिलाफ नहीं बोलती, मैं तो वो बात करती हूँ जो कि एक्चुअल में है। एक्चुअल में बड़ी बहादुर औरत है यार। आपको शहनशाह की तरफ से धमकियां लगती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप बोलती हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करती हैं। बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, सच बोलना चाहिए। अच्छा, सच बोलने की मजबूरी है। करता हूँ बात, समझता हूँ जिसे हक, न बुलाए मस्जिद ना तहजीब का फर्जंद। हाय, क्या बात है, आप तो मुझे पोएट भी लगती हैं यार। बस सब कुछ कर ही रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और इसके साथ साथ कहाँ पे ज्यादती हुई है? बाबर आजम की परफॉर्मेंस वापस आएगी? इंशाल्लाह उम्मीद है। दुआ तो शाहीन के लिए भी कि अच्छा खेले। डर गई हैं आप? देखिए ना, अच्छा, इतनी बड़ी बात करने के बाद मैं डर गई हूँ। साथ ही आपने दुआओं का भी कह दिया है ना कि दोबारा से धमकी ना। शाहिद खान अफरीदी को जानती है ना? मैं किसी को नहीं जानती, उनके ससुर हैं। वक्त मैं आपको जानती हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन शाहीन जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान का झंडा लेके जाते हैं दुनिया में, तो हम दुआ तो जाहिर सी बातें करेंगे। ठीक है, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे फिर तनकीद बराए इस्लाह तो होनी बनती है। तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। नहीं, चलें ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हारिस रऊफ को पता नहीं कितने सालों बाद बड़े इवेंट में से बाहर निकाला गया, तो क्या समझती है? अच्छा हुआ है? बिल्कुल अच्छा हुआ है, डेफिनेटली। क्योंकि जहाँ पे अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ज़मान ने 6 पे 6 डिफेंड किया BBL में, तो लोगों ने कहा कि रऊफ ने ज़मान को मैसेज किया है कि भाई तुमने इतनी मेहनत क्यों की है, 6 पे 6 एक बॉल पे तो मैच खत्म कर देते। अच्छा, ज़मान मजाकिया अंदाज में। अच्छा, मजाकिया अंदाज में, ओके। तो वही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो रऊफ आते हैं आखिरी ओवर में तो एक बॉल पे मैच खत्म करवा देते हैं। तो आप क्या समझती हैं, ज़मान को आना चाहिए था स्क्वाड? कहीं ना कहीं भी शायद टाइम दें आप, लेकिन आगे उनको पाकिस्तान स्क्वाड के साथ ट्रैवल करना चाहिए। चले, इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो हाल ही में डंडोरा इस वक्त सारे क्रिकेटर पीट रहे हैं कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा करोड़ों रुपया लेकर शख्स जो है वो दुबई फरार हो गया, तो भाई इसके पीछे कहानी क्या है? क्या अब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर भी जुए की प्रमोशन करते हैं? क्या वो भी गैम्बलिंग का पैसा खाते हैं? क्या कहानी है, क्या कहेंगी आप? देखें, जहाँ तक बात है कि प्लेयर्स ने तो पहले बहुत रोना डाला इस चीज़ का कि हमारा जो पैसा है डूब गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये चीज़ देखी कि हम क्या। अच्छा, मुझे आप इसके फैक्ट्स एंड फिगर बताने से पहले थोड़ा सा ये बता दें ये किसने, कैसे, कौन कौन से क्रिकेटर हैं, किस तरह इन्होंने ये सब कुछ इन्वेस्ट किया और कितना इनको अब तक नुकसान हुआ है? पहली बात है, इन्वेस्टमेंट नहीं थी एज सच। फिर ये क्या था? वो होते जो कि किसी आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, आपको पता है कि कारोबार हो रहा है, कपड़े का कारोबार है, जूती का है, किसी और चीज का है, लेकिन यहाँ पे कोई कारोबार नहीं था। फिर ये क्या था? सिर्फ इन प्लेयर्स को ये बताया गया इन इंजमामुल हक की जानिब से कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, मुझे महीने का इतना आता है, आप लोग भी करें। क्या काम है किसी को नहीं पता। ठीक है, समझ गए आप मेरा पॉइंट? और इंजमाम इनको लीड कर रहे हैं, और शायद अब तक जितने गलत काम हुए हैं, साया जो एक कंपनी थी अगर आपको पता हो, बिल्कुल, जिसमें बाबर था, शहीन था, रिजवान था, फहर समान भी थे,
तो तब भी इंजमाम ही वहां पर लेके गई साया की तरफ, और अब फिर दोबारा इंजमाम ने ही काम करवाया इन प्लेयर्स हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। तो इंजमाम ही सब क्रिकेटर को लेकर डूब रहे हैं। बिल्कुल, कोई 15 आई थिंक प्लेयर्स हैं, जिसमें शादाब है, हसन अली है, फहीम अशरफ है, फिर जी रिजवान है, बाबर हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं। रिजवान भी है या हाँ, उसका रिजवान का भी नाम आ रहा है, बकायदा नाम आ रहा है उसका? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, तो ये इन्होंने गैम्बलिंग ऐप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था? एप्लीकेशन का मुझे नहीं पता है सच, लेकिन जहां तक बात लेकिन है, जो गैर मुसद्दका इतलात हो आ रही वो क्या है वो बता दें। वो यही कह रही हैं कि जो इलीगल तरीके से पैसा गया भी है, और कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई कंपनी नहीं थी, बस उनको कहा गया कि आपको महीने का इतना पैसा आएगा, जो कि नहीं आया उनको। पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद फिर भी इलीगल कमा रहे हैं। अब ये तो वैसे वही बताएंगे, लेकिन मजे की बात है कि प्लेयर्स अब जाके कह रहे हैं मोहसिन नकवी से, क्योंकि बाकायदा तौर पे उन्होंने राब्ता किया है चेयरमैन साहब ने प्लेयर्स से कि आप बताएं क्या इश्यूज हैं। उन्होंने कहा ऐसा सच कोई इशू नहीं है, आप इसको स्कैम का नाम ना दें। ठीक है, क्योंकि उन प्लेयर्स के पास सबूत ही नहीं है। प्लेयर के पास सबूत है ही नहीं है कि आपने किस तरह से मनी या फिर पैसा ट्रांसफर किया है, आपने किसके थ्रू भेजा है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो कैसे बताएंगे कि इतना अरबों में पैसा गया है? क्रिकेटर को लूटने वाला क्या इतना ही क्लेवर था? अब ये तो ऐसे क्रिकेटर्स भी बच्चे नहीं हैं, उनको भी पता था कि इलीगल तरीके से पैसा जा रहा है, फिर क्यों उन्हें ये बेवकूफ़ी की? तो यार मैं लेकिन अब दोबारा क्रिकेटर्स को ये बात कह दी गई है कि आपको मार्च के एंड तक पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, उस ऑनर का उस तभी कंपनी, तो क्रिकेटर्स खामोश हो गए, अब इनको इस चीज पे रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट हो रहा है, कि ठीक हमने है। क्यों कहा, हम किस तरह से उनको बताएंगे कि हमने क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि इलीगल तरीका है। इन क्रिकेटर ने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई आपके पास एविडेंस हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तकरीबन इंजमामुल्लाह के कितने करोड़ थे? आई थिंक 24-25 थे। और इनको और मिलता, बाकी तमाम के अच्छा, भी कोई 15, 20, 25। और इनको हर महीने कितना मिलता था? अब इस चीज का आइडिया नहीं है। जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है गैर मुसद्दका इत्तलात मौसूल हुई हैं, वो तो बहुत बिग अमाउंट है कि 10 से 15 लाख रुपया में भी बिल्कुल कि आपको मंथली मिला करेगा। अब इन क्रिकेटर से बंदा पूछे कि कौन सा बिजनेस था जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था? कोई कपड़े की दुकान थी, कोई जूती की थी, कोई मेकअप था, कोई परफ्यूम्स थे, क्या था? अच्छा, अब आगे जो जिस बंदे के ऊपर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं भी आप भी जानती होंगी, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उसने ये कहा है कि मैंने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया, मैं दुबई में हूँ, मैं वापस आऊँगा, मैं इन लोगों का पैसा इनको वापस करूँगा, और उसके बाद जो है इनके बयानात भी बदल गए। क्या इसमें भी कोई सदाकत है? बिल्कुल ऐसा ही है, तभी तो बयानात बदले इनके कि हमें मार्च तक पैसा मिल जाएगा, तो भी खामोश हो जाते हैं। हालांकि चाहते थे कि हम केस करें, ये मीडिया पे खुद क्रिकेटर्स लेकर आए हैं बात, वरना कैसे बात बाहर रही? अब ये खुद ही खामोश हो गए हैं। अच्छा, इंजमामुल्लाह बज़ाहिर तो बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े, मैं आगे कोई अल्फाज, हाँ, बहुत कुछ, बिल्कुल मुअज़्ज़ब भी हैं और मुअज़्ज़ज़ भी हैं, ठीक है, हाँ, दोनों ही हैं। तो उसके बावजूद ये किस तरह के पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यार? समझ से बाहर है। जो साया कंपनी थी उसमें भी यही सुना था कि इंजमाम बीच में इन्वेस्टर हैं 50%, और तमाम प्लेयर्स को ले डूबे थे। एक एजेंसी बनाई थी और प्लेयर्स को बाकायदा तौर पे कहा जाता था कि जो साया में आएगा उसको टीम में शामिल किया जाएगा। ओके, हाँ, ठीक है। तो इंजमाम जब तक ये हमारे कोच भी रही हैं, तो आपको क्या लगता है इन्होंने तो बड़ा नुकसान पहुंचाया होगा? बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। एक तरफ आप इंडियंस फॉर्मर प्लेयर्स देखें, वो वहां से टैलेंट निकाल रहे हैं, युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा निकाल रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम डॉलर निकाल रहे हैं भाई। इंडियन अगर टैलेंट निकाल रहे हैं तो हमारे जो साबिक क्रिकेटर हैं वो डॉलर निकाल रहे हैं। अगर इसको डॉलर ही आप कह रहे हैं तो भाई बच्चा क्या, पैसा ही जाना है, और सब कुछ लोग तो यही समझ रहे हैं ना, पैसा ही होना चाहिए बस, सब कुछ इसी तरह। तो अब आपको क्या लगता है कि अब इनका कुछ पैसा कुछ वापस आएगा या मुझे नहीं? लग रहा है आ जाएगा। काफी हद तक इस सुनने में आया कि प्लेयर्स काफी मुतमिन है कि हमें मिल जाएंगे पैसे। चलें, तो अभी किसी के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। वैसे क्रिकेटर के साथ आपके कॉन्टेक्ट तो बड़े होते हैं। नहीं, मेरा सारे क्रिकेटर आपके कॉन्टेक्ट में होते हैं। बात करें, नहीं, मेरा कोई कॉन्टेक्ट, हाँ, वैसे फील्ड में जाते हैं, सलाम दुआ हो जाती है, बस यही है, वैसे कोई कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं है। हम अपना काम करते हैं, काम पे फोकस रहते हैं। तो आखिर में क्या पैगाम देंगी? पैगाम यही देंगे, फिल वक्त वर्ल्ड कप ही है तो पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करेंगे, बाकी लोगों को कहेंगे कि अपनी टीम को सपोर्ट करें, और टीम को भी चाहिए कि जान मारे,
वहाँ जाके फाइट एक नज़र आए कि आप जाके मैदान में खेलने की नीयत से गए हैं। और आप जब श्रीलंका जाएं तो आपने इंडिया को सपोर्ट नहीं करना? नहीं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी, आप फिर गलत बात कर रहे हैं। अच्छा जी चलें ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी शानज़े बुशा, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छा तजिया करती हैं क्रिकेट के हवाले से, और बाकायदा तौर पर आज इन्होंने जो हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ, जिसमें साबिक भी हैं मौजूदा भी हैं, उनके साथ जो स्कैम की कहानी है वो बड़ी इन्होंने डीपली और जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताई है कि कहानी असल में थी क्या क्रिकेटर ने लूटा है या क्रिकेटर को लूटा गया है। तो इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।